नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके जो जेसीबी है, आपका जेसीबी का नूजल अगर ख़राब हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये नूजल ख़राब है। आप कभी कभी उसे डीजल मैकेनिक के पास लेकर के जाते होंगे, आपका डीजल मैकेनिक आपको बता देता होगा हाँ आपका जो है सो नूजल ख़राब हो गया, आपको नूजल चेंज करना पड़ेगा। तो वैसे क्या होता है कि 4 नूजल जेसीबी में लगती है, उसमें से अगर 3 भी ख़राब है, एक सही है, तो वो डीजल मैकेनिक आपको कहेगा 4 का 4 बदल देने के लिए, क्योंकि चारों का चारों वो बताएगा आपको ख़राब है। कोई कोई डीजल मैकेनिक ऐसा भी होता है जो आपको जान बचाने की कोशिश करता है कि आपको ज़्यादा खर्च ना हो, लेकिन कभी कभी इस मंदी के दौर में डीजल मैकेनिक लोग चाहता है कि उसे कुछ पैसा आ जाए। और होता क्या है, वो आप नॉर्मली जो अपना नूजल बनवाते हो, तो नूजल बनवाने के बाद में नूजल आप पुराना वाला लेते नहीं हो, आप उसी के यहाँ छोड़ देते हो। वो क्या करता है, वो अच्छा वाला नूजल किसी और को कम रेट में दे देता है। जैसे बहुत ऐसे कस्टमर वहाँ पहुँचते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, उतने कुछ मिला करके कर दीजिए सस्ते सुविस्ते में। तो ऐसे स्थिति में क्या करता है, वो बंदा जो है उस सामने वाले पार्टी को आप ही का पुराना वाला नूजल थोड़ा साफ सफाई करके अच्छे से बना करके उसको दे देता है। तो अगर आप बनाने के लिए आप जाते हो डीजल मैकेनिक के पास में, तो वहाँ पर आप कैसे जानोगे कि आपका जो है सो नूजल खराब है। सबसे पहली बात, उसका जो फायरिंग होती है प्रॉपर, वो फायरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ब्लॉकेज वगैरह रहता है तो फायरिंग होती नहीं है। अगर फायरिंग होती है उसके बावजूद भी वो आपको बोलेंगे कि आपका जो है सो नूजल ख़राब है। तो आप कैसे जानोगे कि आपका नूजल ख़राब है, चलिए मैं बताता हूँ। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाइएगा कि कैसे। और अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। और भी ऐसे बंदे हैं, जैसे भाई ट्रैक्टर ही वगैरह है, नूजल तो सबके होते हैं, बिना नूजल का तो कोई गाड़ी चलता नहीं, चाहे बोलेरो हो, स्कॉर्पियो हो, ट्रैक्टर हो, जेसीबी हो, कुछ भी हो, नूजल तो सब में रहता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं जेसीबी वाला हूँ तो सिर्फ जेसीबी में, आपके ऐसे बहुत सारे जान पहचान के लोग होंगे जिसका ट्रैक्टर वगैरह है, आप ये वीडियो उसको भी रेफर कर सकते हैं। वो भी खुद से जान जाएगा कि नूजल अगर ख़राब है, तो वो खुद से कैसे जानेगा कि नूजल उसका ख़राब है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ आप कैसे जानोगे कि आपका नूजल ख़राब है। ये देखो, ये नूजल है जेसीबी का, ये 4 नूजल है। चारों का नूजल जब ये नूजल वो प्रेशर पे चढ़ाता है, चढ़ाने के दौरान अगर आपका फायरिंग वगैरह एकदम सही है, फिर भी वो आपको जो बताता है कि आपका नूजल ख़राब है, तो आप कैसे जानोगे। जब वो प्रेशर पे चढ़ाता है तो यहाँ से देख रहे हैं रिटर्निंग, आपको उसके प्रेशर पे दिखाएगा कि इस रिटर्निंग से तेल आ रहा है, ठीक है। ये रिटर्निंग से तेल नहीं आना चाहिए, डीजल जो है इस रिटर्निंग से नहीं आना चाहिए। अगर रिटर्निंग से तेल आ रहा है, डीजल आ रहा है, तो समझ लो कि आपका नूजल ख़राब है। क्या है ना, जब पंप उसको प्रेशर बना करके ना मशीन के अंदर, इंजन के अंदर डालती है, तो पूरा डीजल अंदर नहीं जा करके इसी होकर के फेंक देगी, इसी होकर के आधा डीजल फेंक देगी। तो ऑब्वियसली जब आप इंजन चलाओगे, बूम या बॉकेट या कुछ भी हिलाओगे, आप यूज करना चाहोगे, तो आपका इंजन जो है उसकी आवाज़ देखना वो चप जाता है। इसी के कारण, क्योंकि पूरा डीजल जो है इस होकर रिटर्न वापस टंकी में भेज देता है। वो पूरा प्रेशर जो है इंजन में नहीं डाल पाता है, तो इंजन को पूरा ताकत नहीं मिलता, जिसके कारण ये होता है कि आपको वो बोल देता है ये चेंज करने के लिए। तो अगर आप भी कल के डेट में, अगर आपका जैसे कि आप बूम या डीपर कुछ भी यूज कर रहे हो, यूज करने वक्त में अगर आपका इंजन जो है 15-16 के आरपीएम में ले गया और चलाने के दौरान आपका जो है ये इंजन चप रहा है, तो आप सबसे पहले नूजल चेक करवाइएगा, ठीक है। सबसे पहले नूजल चेक करवाइएगा, डायरेक्ट पंप खोलाने की कोशिश मत कीजिएगा, पहले नूजल चेक करवाइएगा। हो सकता है कि आपका नूजल चेक करने से जो है वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से, अगर वो प्रेशर पे चढ़ाता है तो चढ़ाने वक्त में यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से रिटर्निंग तेल आता है, आप देखिएगा। मैं उसका पूरा वीडियो बनाया हूँ, अभी आप वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिए, आप समझ जाइएगा। सबका पॉलिश खत्म है ना, पॉलिश से निकलता है ये। कैसे समझ गए कि ये खराब है? रिटर्न जो आ रहा है उसके लेके तेल रिटर्न नहीं आना चाहिए। जब रिटर्न नहीं आएगा तो मशीन में रिटर्न काम क्यों लगा हुआ रहता है?
यही उसका सरकारी बस। ये हमको मेरा कई कैसे जाने की बोला मेरा नूजल खराब है। हाँ बैक कर रहा है आपको सिस्टम बता देता, आप बोले पहले मिला जुला कर देंगे, मिला जुला की है इसीलिए आप उस रिटर्निंग के कारण वो खराब है ना, रिटर्न नहीं आना चाहिए। मान लो अगर रिटर्न आ रहा है तो उसमें बैक नहीं देना चाहिए। नया फिर मशीन में जब टाइट होता है तो उसमें रिटर्न पाइप क्यों डाला जाता है? बैक तो आता होगा मशीन में। ज्यादा कम नहीं आने साफे नहीं आना चाहिए। गैस बनाने के लिए रहता है, रिटर्निंग कम जो रहता है वो गैस बनाने रहता है ना, रिटर्निंग को क्यों लगा है? बैक नहीं आना चाहिए। बैक टेस्टिंग के दौरान आप चेक काम कर टेस्टिंग के दौरान इस होकर तेल नहीं आना चाहिए ना। कम से कम जो है सो 4 लीटर में 2 घंटा चलना चाहिए। 6 लीटर खाता 4 लीटर 2 घंटा। यहाँ है लंबा स्क्वायर हाँ
हाँ कहाँ जाना इसमें पॉलिश किया गया काहे के लिए? पॉलिश किया गया काहे के लिए? क्या इसको अभी जो पॉलिश किया गया है क्या है? हाँ? ताला चल के हल्का 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 गंदा तो हो गया था हल्का हल्का काला काला इसी के लिए वो साफ हुआ समझे कि और नया का आदमी होता 7 फीट का आदमी होता पता ही है। समझे लेकिन एक दिन में गया यहाँ लगा साला 13 फीट का आदमी क्या हुआ? 3 हो गया। इसका नंबर ले लीजिए, समझे? कोई दिक्कत हो साइड में बुलाइएगा। नंबर दे दो। साइड पे जाने से अनुभव मिलता नहीं है। लीक तब ना पता चलेगा लीक है कि ठीक है लीक तो कहीं नहीं है, बैक भी नहीं है। कहीं कैमरा उठा के रखिए पकड़ने की सुविधा देगा ठीक है ठीक है कैप लगा ऊपर वाला कैप लगा इसलिए इसमें कैप लगा नीचे में भी कैप लगा आगे इधर से कोई दिक्कत नहीं इधर से नहीं मतलब कोई दिक्कत है नहीं है किसी से सेफ्टी के लिए